नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे परीक्षा 2024 के अंतर्गत एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे गणित की तैयारी कैसे करें। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि जिस भी बच्चे ने ये वीडियो पूरा एक बार अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो उसको फुल नंबर लाने की गारंटी है। वो गणित में 100% मार्क्स ला सकता है। देखिए दोस्तों, तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड की गई थी। आपने कमेंट सेक्शन में भी बोला था और हमको मैसेज भी किए थे कि एक वीडियो ऐसा बनाइए जिससे हमको ये पता पड़ जाए कि हमको गणित की तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो गणित होता है, एप्टीट्यूड होता है, इसका रेलवे परीक्षा में बहुत बड़ा, मतलब ये मानिए कि जो बच्चा टॉप करता है या फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो बच्चे इस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाते हैं। ला सकते नहीं, लाते हैं। जिन बच्चों के 100% मार्क्स आएंगे वही बच्चे सिलेक्शन लेंगे रेलवे की परीक्षा में। ये आप लिख के रख लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो 2019 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उनके टॉपर से एक बार बात कीजिएगा तो आपको पता पड़ेगा कि लगभग लगभग जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनमें से 99% ऐसे बच्चे हैं जिनका गणित बहुत अच्छा था, जिनने एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छी करी थी। तो इस वीडियो में हम, ये वीडियो स्पेशली सभी बच्चों के लिए हैं, या तो एनटीपीसी वाले देख ली, या फिर ग्रुप डी वाले, या फिर एएलपी, या फिर आरपीएफ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ये वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी करना है। और आपको साथ साथ इस वीडियो में आपको लास्ट में 5 ऐसे रूल्स भी बताने वाला हूं दोस्तों, जिनका यूज़ करके आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने मार्क्स कम से कम 5 से 10 और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अभी जितने नंबर आ रहे हैं उससे 5 से 10 नंबर और बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेलवे परीक्षा 2024 के अंतर्गत आप गणित में पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। सबसे पहली बात, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों कि जो आपको 100% मार्क्स दिला सकता है एज कंपेयर टू जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होती है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन आपको 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में मिलेंगे जिनके जवाब आपको नहीं पता होंगे लेकिन आपके दोस्त को पता होंगे, और जिनके जवाब आपको दोस्त को पता होंगे उनको आपको नहीं पता होंगे। तो ये इसमें रहता है। लेकिन अगर बात की जाए गणित की, तो गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि 100% आप इसमें नंबर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो वन बाय वन करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप गणित की तैयारी करें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैं यहाँ पर 4 सेक्शन बना लेता हूँ: एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ। इन चारों एग्ज़ाम की रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे पहली बात, आपको सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता होना चाहिए कि किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं गणित के, और किस टॉपिक से आने वाले हैं। टॉपिक जरूर याद रखिएगा और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर बात की जाए एनटीपीसी की, तो 2024 के अंतर्गत एनटीपीसी, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को, एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका 2 स्टेजेस में होना है: स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर बात की जाए गणित की, एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड के इसके अंतर्गत 30 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। और बात की जाए स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में आपको टोटल 120 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से अगर बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स के आपको 35 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल होता है एप्टीट्यूड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली रेलवे में। रेलवे में क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश नहीं आती है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इतना आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है मैथ्स सब्जेक्ट। अगर बात की जाए ग्रुप डी की दोस्तों, तो ग्रुप डी एक स्टेज में होता है, आपको पता होगा, इसमें एक ही स्टेज होती है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों मैथ्स के सिर्फ 25।
ये पता होना चाहिए। अगर बात की जाए एएलपी की दोस्तों, तो एएलपी का जो एग्ज़ाम है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2, 2 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। अगर बात की जाए स्टेज 1 की, तो यहाँ पर मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टेज 2 की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 25 एमसीक्यू आते हैं। स्टेज 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत आते हैं 25 एमसीक्यू मैथ्स के। पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट रहता है, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर बात की जाए आरपीएफ की दोस्तों, तो आरपीएफ भी एक ही स्टेज में होता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स के 35 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किन स्टेजेस में मैथ्स आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया है। अब हम सेकंड रूल याद करेंगे। रूल तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, 5 रूल। सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि किन किन टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए और कितने कितने क्वेश्चंस किन टॉपिक से आते हैं। तो वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस मतलब कितने एमसीक्यू आने वाले हैं। अब ये हम जो बता रहे हैं आपको दोस्तों, इसके पीछे हमने पिछले साल, जो मतलब पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए, हमने उसका एनालिसिस किया है, उसके बेस पर ही आपको बताएंगे। तो वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है दोस्तों, वो रहता है सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, तो 4 से 6 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ, चारों एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बता रहा हूँ आपको। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, ज़्यादा पूछ ले या कम पूछ ले, लेकिन हमने एक एवरेज निकाला है इन चारों एग्ज़ाम का जो एनालिसिस किया है उसके बेस पर। तो हमको ये समझ में आया कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी का एवरेज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए इसके डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल दोस्तों, एक दो क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इसके अंतर्गत परसेंटेज। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि इस टॉपिक पर दूसरे टॉपिक भी डिपेंड करते हैं। इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 2 से 4 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अगला टॉपिक है दोस्तों स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टॉपिक की बात की जाए दोस्तों, तो इस टॉपिक से आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, इस टॉपिक से दोस्तों ग्रुप डी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एनटीपीसी में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एएलपी में भी देखने को मिलेंगे और आरपीएफ में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर बात की जाए ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री की, तो इससे भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। अगर बात की जाए नंबर सिस्टम की दोस्तों, तो इस टॉपिक से हमको 2 से 3 एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट की बात की जाए दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, अगर इस टॉपिक की बात की जाए, तो इससे भी हमको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा वेटेज जो कवर करता है, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पीआईएमपी टॉपिक है दोस्तों, और ये अभी पिछले जो 2019 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चंस ने बच्चों की हालत ख़राब कर दी थी। और 4 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक भी पूछे गए थे, 7-8 क्वेश्चन भी पूछे गए थे स्टेज 2 में। और क्वेश्चंस का लेवल भी कोई सिंपल नहीं था, अच्छे खासे लेवल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत कैलकुलेटिव थे, लेकिन कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके बच्चों ने स्पीड से इन क्वेश्चंस को किया भी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों
रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपके। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एलिमेंट्री एलजेब्रा। एलिमेंट्री एलजेब्रा भी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे बात की जाए क्वेश्चन की दोस्तों, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एलिमेंट्री एलजेब्रा से। अब कुछ ऐसे टॉपिक भी है दोस्तों जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उनसे भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम को देखने को मिलते हैं। जैसे ये बात की जाए सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बहुत थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात की जाए एलिमेंट्री स्टैटिक्स की। एलिमेंट्री स्टैटिक्स की बात की जाए तो यहाँ से भी सिर्फ आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें दोस्तों हम, तो फ्रैक्शंस। अगर बात की जाए फ्रैक्शंस की, तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन, या तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर पूछा जाएगा तो एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके बाद मेंशुरेशन, डेसिमल। मेंशुरेशन से भी और डेसिमल से भी, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बात की जाए दोस्तों, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि आपका हो गया एवरेज हो गया। एवरेज के अलावा एज कैलकुलेशंस हो गई। एज कैलकुलेशन के अलावा कैलेंडर, कैलेंडर और डेट्स, इनसे संबंधित भी आपको क्लॉक्स, कैलेंडर, क्लॉक्स, एज और एवरेज, इनसे संबंधित भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात की जाए डेटा एंटरप्रेन्योरशिप की, तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने कवर कर दिया है। अब बात आती है दोस्तों, वो कौन से 5 रूल है। अब मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में गणित में 100% मार्क्स ला सकते हैं। और अभी आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे आप 4-5 नंबर ज़्यादा और गेन कर सकते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो का पार्ट शुरू होता है। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो ये 5 रूल देख के ज़रूर जाइएगा। इन 5 रूल से आपके स्पीड बढ़ेगी। स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब आप एप्टीट्यूड करते हैं, मैथ्स करते हैं, तो आपकी स्पीड उतनी नहीं आ पाती जितनी होना चाहिए, और जिसके कारण क्या होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं आपको आते हुए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, साथ साथ आप अपने मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं किन चीज़ों को फॉलो करके, 1 बाय 1 करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? आपको सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपके चेक योर बेसिक्स। आप आपके बेसिक्स चेक कर लें। बेसिक्स कैसे चेक कर लें? आपके फार्मूले 100% कंठस्थ होना चाहिए आपको। जितनी भी ट्रिक्स आप यूज़ करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, वो आपके 100% होना चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन स्पीड से कैसे करना है वो पता होना चाहिए। एडिशन स्पीड से कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, आपको पूरा बेसिक्स, जितने भी बेसिक, जैसे कोई सा रूल है, बोर्ड मास का रूल है, वो आपको पता होना चाहिए। जितने भी बेसिक्स होते हैं मैथ्स के, वो आपके अंगुलियों पे होना चाहिए, वो आपके दिमाग में भी, अगर आपको नींद में भी कोई जगह दे तो आपको पता होना चाहिए। आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होना चाहिए। जितने अच्छे आपके बेसिक्स होंगे, उतनी ही स्पीड से आप मैथ्स करेंगे, एप्टीट्यूड करेंगे, और उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। आपका आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? तो ये रूल नंबर 1 हो गया, अपने बेसिक्स को बिल्कुल चेक कर ले और अपडेट रखें। सेकेंड रूल है दोस्तों इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण, रूल नंबर 2 कहते हैं जिसको। आपको टेबल, जो पहाड़े होते हैं हिंदी में बोलते हैं, वो आपको 30 तक आने चाहिए। 30 तक पहाड़े आने चाहिए। ठीक है ना? जो बच्चे स्पीड से मैथ्स करते हैं उनको पता होगा कि टेबल की क्या अहमियत है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ने बोल दिया कि 17 सत्ते कितने होते हैं, तो आप 7 7 49 करें और साथ ही कम 7 119, ऐसा नहीं करना। फट से बनाना है। अगर 27 पंजे बोला किसी ने, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एग्जैक्ट के क्या आंसर आने वाला है। ठीक है ना? तो इतनी स्पीड से आपको टेबल 30 तक याद करनी है। रूल नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रूल नंबर 3 है, आपको स्क्वेयर एंड क्यूब कहाँ तक आने चाहिए? 30 तक आने चाहिए। मैं ये 30 तक इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इतना कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन अगर आप 40 तक कर ले, 50 तक कर ले, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतने ज़्यादा फिर आप याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि आप 30 तक टेबल कर लें और 30 तक स्क्वायर रूट और क्यूब कर लें।
रूल नंबर 4 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 4 के अंतर्गत आपको क्या करना है कि जो फ्रैक्शन होते हैं और उनके इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट परसेंटेज होते हैं, वो आपको 15 तक याद होना चाहिए। फ्रैक्शंस एंड उनके इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको कहाँ तक याद होना चाहिए? 15 तक याद होना चाहिए। जैसे 1/2 बोला तो 50%, 1/3 बोला तो 33.3%। ऐसे आपको कहाँ तक आना चाहिए? 15 तक आना चाहिए। जितना अच्छा आपकी इस पर पकड़ होगी उतना ही आप स्पीड से वहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपका आंसर क्या आना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। रूल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल ऐसा है दोस्तों कि अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 5 का सिद्धांत है दोस्तों, आपको अपना ब्रेन ऑल टाइम एक्टिवेट रखना होगा। एक्टिव योर ब्रेन, एक्टिव योर ब्रेन ऑल टाइम। हमेशा अपने ब्रेन को एक्टिव रखें। ऐसा नहीं है कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं उसी समय आप कैलकुलेशन करें। अगर आप फ्री टाइम में बैठे हैं कहीं पर तो अपने माइंड को एक्टिव रखें और माइंड में कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते रहें कि कैसे मैं स्पीड से माइंड के अंदर ही बिना पेन उठाए 25 × 47 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। कोशिश कीजिए आप बिना पेन उठाए 25 × 47 माइंड के अंदर कैलकुलेट करने की, बिना पेन उठाए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी और आप मैथ्स में अच्छी पकड़ बना पाएंगे। आप मन में भी कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पेन बहुत कम चलाना होगा। और होता क्या है दोस्तों, एक गोल्डन रूल बताता हूं मैं आपको। गोल्डन रूल, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी टॉपर से मिलें, रेलवे के जो टॉपर हैं या फिर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनसे पूछिए कि मैथ्स आप कैसे करते हैं। जब भी आपके सामने कोई एमसीक्यू दिखता है, आपको पेन जितना कम चलाएंगे और माइंड के अंदर का जितना कैलकुलेशन सॉल्व ज़्यादा करेंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा और उतना ही एक्यूरेट आएगा। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, 3 लाइन का क्वेश्चन है, आपने आधा उसको मन में सॉल्व कर लिया, बस अब एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन बनी है 25 × 98, उसको आपने सॉल्व करा, जो आंसर आया वो टिक कर दिया। ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे 25 रुपये उसको दिए फिर उसने उससे 98 रुपये लिए। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन मन में करनी है, इक्वेशंस बनानी है, फाइनल इक्वेशन जो बन जाती है उसको सॉल्व करके आंसर टिक करना है। ये स्पीड से सॉल्व करने का तरीका होता है। और होता क्या है यहाँ पर दोस्तों, पेन कम चलाइए, मैथ्स में पेन कम चलाइए। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वहीं पर पेन चलाइए। इससे क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी और जल्दी आपके आंसर आएंगे। तो दोस्तों ये था कि आपको रेलवे परीक्षा 2024 के अंतर्गत मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। इसके अतिरिक्त मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी रीजनिंग की आपको तैयारी कैसे करनी है, साथ साथ जीके जीएस और करंट अफेयर्स की आपको तैयारी कैसे करनी है। ये सारे वीडियो दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी वाले वीडियो हैं। 2024 में आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया और आरपीएफ हो गया। ये 4 एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाली है। और मैं आपको अभी मैथ्स रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, साथ में जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।